Dear viewers, welcome back to our channel हर दिन की बात. Hope you all are doing well. B.Ed माइक्रो टीचिंग कॉपी की सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस आप तक लाए हैं. आज हम आपके लिए इसका थर्ड वीडियो लाए हैं. इस थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट माइक्रो लेसन प्लान्स फॉर स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रोबिंग क्वेश्चंस एंड ब्लैक बोर्ड स्किल. तो इन 3 स्किल्स के रिगार्डिंग आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको ये अपनी कॉपी में नोट करने हैं. इन तीनों स्किल्स के रिगार्डिंग माइक्रो लेसन्स अपनी कॉपीज़ में नोट करने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें. और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं कि स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है. स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट माइक्रो टीचिंग में एक ऐसा स्किल होता है जिससे टीचर को हेल्प मिलती है कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके. स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और उनकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने के लिए टीचर क्या करता है रीइंफोर्समेंट स्किल में, वो फीडबैक प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो इनकरेज हो सकें. वो उनको फीडबैक प्रोवाइड करता है और उनको इनकरेज करता है या उनके बिहेवियर को करेक्ट करता है. हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए अभी समझा देंगे कि क्या होता है. सबसे पहले इसका गोल देखते हैं. रीइंफोर्समेंट का गोल क्या होता है. रीइंफोर्समेंट का गोल होता है टू स्ट्रेंथन कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस. यानी जब एक टीचर ट्रेनी या कोई भी टीचर एक स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन देता है, कोई वर्क देता है, तो स्टूडेंट इसके रेस्पॉन्स में वो क्वेश्चन का आंसर देता है या वो वर्क करता है. तो उसके बाद टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये स्किल होता है कि वो इस स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट दे, यानी वो इस स्टूडेंट को इनकरेज करे या अगर उसका रिस्पॉन्स गलत है तो उसको रेक्टिफाई करे, उसके बिहेवियर को चेंज करे. अब एग्जांपल के जरिए हम आपको समझा देते हैं. जैसे मान लेते आपने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा किसी बारे में, तो स्टूडेंट ने आंसर वापस दिया ठीक ठीक. तो इसमें आप स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट ऐसे यूज़ कर सकते हैं. आप उस स्टूडेंट को इनकरेज कर सकते हैं, उसको प्रेज कर सकते हैं, उसके लिए क्लास में क्लैप्स करवा सकते हैं ताकि उसकी इनकरेजमेंट हो सके. और अब अगर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स सही नहीं है तो उसको डांटना नहीं है. एक्चुअली रीइंफोर्समेंट की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पहली वाली कंडीशन है जिसमें स्टूडेंट्स को हमने प्रेज किया, उसको शाबाशी दी कि उसने अच्छा किया है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. और अगर आप किसी स्टूडेंट का रेस्पॉन्स ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो उसके बिहेवियर को चेंज करना है, उसको भी इनकरेज करना है, लेकिन उसको हम नेगेटिव फीडबैक देंगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, तो उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे. लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में उसको डांटना नहीं है, उसको बुरा भला नहीं कहना, बल्कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऐसी हो सकती है जैसे आपने किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा तो उसने गलत जवाब दे दिया, तो आपको थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है, फिर उससे कहना है कि कोई नहीं बेटा, आप फिर से ट्राई करो और सोचो. तो इसी तरह उसको इनकरेज करना है, उसको डांटना नहीं है. तो इसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप स्टूडेंट को प्रेज दे सकते हैं, उसको कुछ स्टिकर्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जैसे कॉपीज़ में दिया करते थे स्टार्स या गुड, वेरी गुड. तो इसी तरह आप स्टूडेंट्स को स्टार्स दे सकते हैं, उनको कुछ टॉयज़ दे सकते हैं, उनको टॉफ़ीज़ दे सकते हैं. तो ऐसा कुछ जिससे स्टूडेंट्स इनकरेज हो, उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट. उसके बाद है प्रोबिंग क्वेश्चंस. प्रोबिंग क्वेश्चन सिंपल है, इसमें टीचर स्टूडेंट से मोस्टली क्वेश्चंस करता है, यानी पूछता है कि आप ये जानते हैं क्या, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या, आपको पता है कि ये चीज़ कैसी होती है. तो ऐसे क्वेश्चंस करना ड्यूरिंग क्लास, इसको बोलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस. फिर नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड स्किल. कैसे आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे, कैसे नीटली आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे, तो कैसे आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, कैसे आपको लिखना है, तो ये सब आता है ब्लैक बोर्ड स्किल में. तो इस वीडियो में हम इन तीनों स्किल्स के रिगार्डिंग एक एक माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे. सबसे पहले देखते हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट. ये है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट. इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, सेशन, ड्यूरेशन, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट में हमने साइंस लिखा है और टॉपिक में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इस वाले में हम यूज़ करेंगे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट. सबसे पहले लिखा है पुपिल टीचर्स एक्टिविटी में ग्रीट्स स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स ग्रीट बैक एंड लिसन अटेंटिवली. फिर आगे लिखा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नॉन वर्बल स्माइलिंग. आप स्माइल का भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए. फिर है आस्क्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाई एनिमल्स नीड न्यूट्रिशन. इसके आगे लिखा है अ स्टूडेंट रेस्पॉन्ड्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ.
तो इसके आगे लिखा है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, ग्रेट आंसर। जैसे इस स्टूडेंट ने अच्छा आंसर दिया तो टीचर ने इसको वापस शाबाशी दी और कहा ग्रेट आंसर। फिर है एडज, यस एक्सीलेंट, न्यूट्रिशन हेल्प्स एनिमल्स ग्रो एंड स्टे हेल्दी, स्टूडेंट्स लिसन एंड नॉड इन एग्रीमेंट। इसके आगे है नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, नॉडिंग, स्माइलिंग। फिर है व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टूडेंट्स आर साइलेंट अनश्योर ऑफ आंसर। तो इसके आगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डोंट वरी, गिव इट अ ट्राई। अब यहाँ पे देखिए टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि आप न्यूट्रिशन के जो दो टाइप्स हैं उनका नाम बताइए, तो स्टूडेंट्स चुप रहे, उनको आंसर मालूम नहीं था। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया है टीचर ने। तो टीचर ने क्या कहा है, डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप ट्राई करें फिर से। तो थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, स्टूडेंट आंसर्स ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके रेस्पॉन्स में टीचर कहता है टीचर प्रेजेस फैंटास्टिक। तो ऐसी होती है रीइंफोर्समेंट। फैंटास्टिक के बाद आपको यहाँ पे लिखना है दैट इज एग्जैक्टली द राइट आंसर। उसके बाद आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में वर्बल रीइंफोर्समेंट, फैंटास्टिक, इंकरेजमेंट। फिर नीचे लिखा है राइट की पॉइंट्स ऑन द बोर्ड व्हाइल एक्सप्लेनिंग, स्टूडेंट्स नोट डाउन द की पॉइंट्स, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर नीचे है आस्क्स व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू एनिमल्स हैव, ए स्टूडेंट आंसर्स हेटेरोट्रॉफिक, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, वेल डन। इसके बाद लिखा है वन स्टूडेंट गिव्स अ रॉन्ग आंसर। तो उसके रिप्लाई में टीचर क्या कहता है, टीचर जेंटली सेज नॉट क्वाइट बट यू आर क्लोज, ट्राई अगेन। तो इसके आगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फिर लास्ट में है समराइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्टूडेंट्स पे अटेंशन एंड टेक नोट्स। आगे लिखा है नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, आई कॉन्टैक्ट। फिर लास्ट में लिखा है एंड्स द लेसन बाय प्रेजिंग स्टूडेंट्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन। ये नेक्स्ट पार्ट है दूसरे वाले पेज में। उसके बाद है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द प्रेज। फिर लास्ट में लिखा है इसके सामने वर्बल रीइंफोर्समेंट, यू हैव ऑल डन एन अमेजिंग जॉब। ये आपको पहले वाले पोर्शन में जोड़ देना है जो यहाँ पे ऊपर लिखा है। फिर लास्ट में लिखा है थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। तो इसके रिप्लाई में स्टूडेंट्स ने भी कहा है थैंक यू सर। उसके आगे लिखा है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो ये था स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट पे माइक्रो लेसन नंबर 1। अब आते हैं स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन पे। ये है आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट, नेम, उसके बाद सेशन, क्लास, ड्यूरेशन, रोल नंबर और साइंस लिखा है हमने सब्जेक्ट में, टॉपिक लिखा है हमने एयर। इस वाले माइक्रो लेसन में मोस्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि ये है प्रोबिंग क्वेश्चंस वाला स्किल। सबसे पहले लिखा है टीचर इंटर्स क्लास एंड सेज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स रिप्लाई बैक गुड मॉर्निंग सर। तो उसके बाद है introduces the topic air by asking what do you know about air। इसके आगे स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड विद बेसिक फैक्ट्स लाइक एयर इज इनविजिबल, यूज्ड फॉर ब्रीदिंग एक्स्ट्रा। तो इसके आगे कंपोनेंट इन यूज में लिखा है सीकिंग प्रेयर नॉलेज। फिर लिखा है नेक्स्ट प्रोब्स फर्दर अपार्ट फ्रॉम ब्रीदिंग इन व्हाट अदर वेज डू वी यूज एयर इन डेली लाइफ। इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स शेयर एग्जांपल्स लाइक एयर इन टायर्स, कूलिंग सिस्टम्स, बैलून्स एक्स्ट्रा। इसके आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में रीफोकसिंग। उसके बाद है आस्क्स हाउ डज एयर हेल्प इन इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स है स्टूडेंट्स प्रोवाइड एग्जांपल्स लाइक विंड एनर्जी एंड न्यूमेटिक टूल्स। इसके आगे लिखा है रीडायरेक्शन। फिर नेक्स्ट है आस्क्स व्हाई एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स मेंशन ब्रीदिंग एंड प्लांट लाइफ। ये जो ऊपर लाइन्स हैं ये आपको पहले वाले पोर्शन के साथ मिलानी होंगी। और इसके आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में प्रॉम्प्टिंग। फिर नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट्स एन एक्टिविटी ब्लोइंग ए बैलून एंड आस्क्स हाउ कैन वी प्रूव एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द बैलून फिलिंग अप एंड मेंशन एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। फिर है आस्क्स व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ देयर इज नो एयर ऑन द अर्थ। Students speculate about the collapse of ecosystems, absence of life। इसके आगे लिखा है critical awareness। फिर है can you think of any places where there is no air। Students mention space, vacuums, etc। उसके आगे लिखा है prompting, redirection। फिर है asks a concluding question why should we protect air from pollution। इसके आगे लिखा है students respond with ideas like health effects,
प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। इसके आगे लिखा है रीफोकसिंग, सीकिंग डीपर रेस्पॉन्सेज। फिर लास्ट में लिखा है समराइजेज द लेसन बाय रिकैपिंग द की पॉइंट्स अबाउट द यूजेस, कंपोजिशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू कीप एयर क्लीन। स्टूडेंट्स लिसन, रिफ्लेक्ट ऑन द लेसन एंड ऑफर ब्रीफ रेस्पॉन्सेज। उसके बाद है समराइजिंग, इनकरेजिंग, रिफ्लेक्शन। तो ये था स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। अब आते हैं स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। ये है आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट। इसमें सब्जेक्ट हमने लिखा है मैथ्स, टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले ग्रीट स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स ग्रीट बैक एंड गेट रेडी टू लर्न। इसके आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में इंट्रोडक्शन, क्लियर कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट लिखा है राइट इज द डेट एंड टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट द टॉप ऑफ द बोर्ड। फिर आगे लिखा है स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड। आगे लिखा है नीटनेस एंड क्लैरिटी इन राइटिंग। फिर नेक्स्ट है राइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल 3x+2। इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व एंड टेक नोट्स। फिर आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में क्लैरिटी ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स, स्पेसिंग। इसके बाद है एक्सप्लेन्स द टर्म्स कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, अंडरलाइन्स दीज वर्ड्स ऑन द बोर्ड। इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स टेक नोट्स एंड आस्क क्वेश्चंस इफ नीडेड। इसके आगे लिखा है हाईलाइटिंग की पॉइंट्स, एम्फेसिस। फिर लिखा है नेक्स्ट ब्रेक्स डाउन द एक्सप्रेशन 3x+2। इसके बाद इसके साथ और भी पोर्शन है जो नेक्स्ट पेज पे है। स्टूडेंट्स एंगेज एंड फॉलो अलोंग। इसके बाद और थोड़ा बहुत जोड़ना है, नेक्स्ट पेज पे है उसका। फिर है स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेन्स ईच पार्ट। एग्जाम्पल 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, x इज ए वेरिएबल एंड 2 इज द कांस्टेंट। इसके आगे वो जो पहला पोर्शन हमने लिखा था स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, उसका रिमेनिंग पोर्शन है विद द एक्सप्लेनेशन। और लास्ट में कंपोनेंट इन यूज में है यूज ऑफ बोर्ड। फिर है राइट इज अ न्यू एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल 5y-7 एंड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसके आगे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड विद आंसर्स आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट पार्ट्स। इसके आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में इंटरेक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर है इरेजेस द बोर्ड नीटली आफ्टर डिस्कसिंग ईच एक्सप्रेशन टू कीप इट ऑर्गेनाइज्ड। फिर है स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोर्ड क्लीनलीनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है समराइजेस द लेसन बाय राइटिंग डाउन की पॉइंट्स। उसके आगे है स्टूडेंट्स नोट डाउन द की पॉइंट्स। उसके आगे है इफेक्टिव यूज ऑफ स्पेस, समराइजिंग। उसके बाद है लास्ट में फाइनली क्लीनिंग द बोर्ड ऑफ ऑल द रिटन थिंग्स एंड लीविंग क्लासरूम बाय सेइंग थैंक यू स्टूडेंट्स। उसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड बैक बाय सेइंग थैंक यू सर। उसके बाद है क्लीनलीनेस ऑफ द बोर्ड। तो इसके साथ ही स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इस वाले वीडियो में हमने सिर्फ एक माइक्रो लेसन प्लान बनाया तीनों स्किल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको मिनिमम अपनी कॉपी में 5 स्किल्स बनाने हैं और मैक्सिमम आपकी मर्जी। ऑलरेडी हमने 3 माइक्रो लेसन डिस्कस की थी, लिखी थी रिगार्डिंग स्किल ऑफ सेट इंडक्शन, 3 हमने लिखी थी रिगार्डिंग स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, वो हो गई 6। और इसके बाद हमने इन तीनों के लिए एक और ये हो गई 9। अब जो आपका पीएड माइक्रो टीचिंग कॉपी में पोर्शन रहता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स। उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।